दिनेश की सेठानी ने उसको पानी पीने को दिया। दिनेश ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। फिर सेठानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी तो फिर से उसका पल्लू उसके कंधे से नीचे गिर गया और उसके उभार दिख गए। दिनेश की नज़र अपनी सेठानी के उभार पर अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली और स्टार डालकर दिनेश की तरफ बढ़ा दी। दिनेश ने बोतल पकड़ी तो उसकी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। दिनेश को जैसे करंट सा लग गया। उस औरत के जादू और मादकता ने दिनेश को घायल कर दिया। वह खुद पर काबू न रख सका और उस औरत यानी कि अपनी सेठानी से लिपट गया। उसके बाद दिनेश ने अपनी सेठानी को मनाकर उसके साथ हम बिस्तरी की। उस दिन से जब भी उसका सेठ दिनेश को अपने घर भेजता तो दिनेश रोज़ ही अपनी सेठानी के साथ हम बिस्तरी करता। बाद में खा पीकर दुकान पर लौटता था। इस तरह से 5 महीने निकल गए। एक दोपहर को दिनेश कुछ काम से सेठ के घर आया और डोरबेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। 10 मिनट के बाद सेठानी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर दिनेश की सेठानी खड़ी थी, पर उस दिन वह एक आम घरेलू औरत जैसी थी। सिर पर घूंघट डालकर उसने दिनेश को बाहर ही खड़े रखा और दिनेश से कहा, दिनेश मुझे माफ़ कर दो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी के पास पहुंच गई है। वो हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी मेरे घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दिनेश मानो किसी खाई में गिर गया। वह तो यह सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की पत्नी अब पूरे जीवन उसके बाहों में रहेगी। बूढ़े सेठ की मौत के बाद अब वही इस घर का मालिक बनेगा, मगर उसका यह सपना कागज के महल की तरह तेज हवा में उड़ गया। ऊपर से यह डर सता रहा था कि कहीं उसे सेठ नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। यह सोचकर दिनेश सेठ की दुकान की ओर चल दिया। सेठानी ने मन ही मन कहा, दिनेश तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांस बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन का दर्जा दिया, पर हमारे कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी तो बात मानी। फिर हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेठानी ने अपने बढ़ते पेट पर हाथ फेरा और कहा, दिनेश तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।